बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चटपटे पकवान। तो आज जी चटपटे पकवान में एक बहुत ही लजीज सी रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने डाला है कढ़ाई में 1 कप घी। घी के गर्म होते ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 किलो मेरे पास है चिकन। मीडियम साइज़ की मैंने बोटी रखवाई है और अच्छे से धोने के बाद इसको मैंने घी में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन कलर हो जाए। ये देखें, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे और इसका कलर कितना मज़े का आ गया है। इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद चिकन को फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे। और 1 मिनट के बाद इसमें डालूंगी मैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनका छिलका मैंने इस छुरी की मदद से निकाल लिया है, क्योंकि छिलका खाते वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मुंह में आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि छिलका पहले ही रिमूव कर देती हूँ। चाहे तो टमाटर को यहाँ पे ब्लेंड भी किया जा सकता है। देखिए, टमाटर शामिल करने के बाद मैं अच्छे से चिकन में मिक्स कर दूंगी। चिकन तकरीबन 70% गल चुकी है, क्योंकि हमने इसे अच्छा सा फ्राई किया था और बाकी टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको कवर लगा देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो तकरीबन 7 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि टमाटर ने अपना कितना पानी रिलीज़ किया है। और ये देखें, यहाँ पे ये टमाटर सॉफ्ट भी हो चुके हैं, क्योंकि इनका छिलका जो था, इनकी स्किन जो थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले वही घर वाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ, मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर। मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। नमक मैं इसमें पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। और अब मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है मेरे पास ½ टेबलस्पून। और ये चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाईवे स्टाइल में हल्दी यूज़ नहीं की जाती और कढ़ाई का कलर बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का आता है, इसलिए यहाँ पे मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये मसाले डालने के बाद चिकन को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद देखें, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाएगा। देखिए, टमाटर का मसाला कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसके बाद मैं ये करूँगी, मेरे पास है 1 कप के बराबर दही। तो दही इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से फेंटने के बाद इसमें शामिल करें। और देखें, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही टमाटर शामिल किए हुए हैं। दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमने लो कर दिया है। जब भी कोई वाइट चीज़ डालें अपनी कढ़ाई में या फिर हांडी में, तो फ्लेम को आप लो कर दिया करें। अब देखें, इसमें डालने लगी हूँ 2 अदद बड़े साइज़ की मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जिन्हें दरमियान में से मैंने कट लगाया है ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर निकल कर कढ़ाई में आ सके। तो ये डालने के बाद हम ये करेंगे कि मज़ीद इसको फ्राई करेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। लेकिन दही का पानी जब तक ड्राई होता है, इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर। ये सबसे एंड में डलेगा और ये डालने के बाद हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो जी मज़ेदार सी हमारी यहाँ हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है। खुद बनाएं और अपनी फैमिली को भी बना के खिलाएं, तो उनको बहुत ही पसंद आएगी। इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 1 टीस्पून मेरे पास है कसूरी मेथी। देखें, हथेलियों की मदद से मैंने इसे क्रश करके डाल दिया है। बारीक कटा हुआ अदरक डालें और डालें इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो मज़ेदार सी देखें जी कढ़ाई हमारी झटपट से रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।